गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, जिसका लेक्चर नंबर हम 1 कवर करेंगे। यहाँ से हम डिस्काउंट का बेसिक सीखेंगे। ओके, इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कवर करा चुके हूँ। एक हमारा परसेंटेज हुआ, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, इसके साथ साथ हमने एवरेज भी कराया है। सो गाइस, यहाँ से जो हमने दोनों चैप्टर ये कराए हैं, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो मेथड से कराए हैं, फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से। सो डिस्काउंट को भी हम फ्रैक्शन वैल्यू से ही पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो डिस्काउंट होता है वो होता क्या है? छूट या डिस्काउंट या बट्टा। ये जो छूट है या डिस्काउंट है या बट्टा है, ये हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस पर। तो अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्क प्राइस होती क्या है। जैसे कोई वस्तु हम खरीदने गए, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक शूज़ लेने गए, तो उस पर क्या हुआ, जो रेट डली थी वो 500 रुपये डली थी। तो ये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का मार्क प्राइस। बट जो रेट डली होती है वो उससे ज़्यादा डाली जाती है। ओके, यहाँ से इतना चीज़ क्लियर है। जो रेट जो इस पे अंकित होती है, या खुदरा होती है, खुदरा भी बोलते हैं, खुदरा मूल्य। ओके, जो उस पे क्या होती है, प्रिंटेड रेट भी बोलते हैं इसकी, बहुत सारे नामों से इसको पुकारा जाता है, प्रिंटेड रेट। तो ये चीज़ क्या हुई, उस पर प्रिंटेड हुई। अब जो भी छूट दिया जाए, जैसे आप किसी दुकान पे गए और बोला कि भाई साहब मुझे शूज़ दिखाइए, तो उसने शूज़ दिखाया, तो उसने आपको दिखा दिया, आपको पसंद आ गया, तो आपने बोला भाई साहब इसको पैक कर दीजिए। तो बोला कि कितने रुपए दें? कि आप सर भाई साहब आप देख लो, उस पर 500 रुपये डले हैं। तो बोला कि 500 तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम आपकी, अमूमन लोग ये ऐसा ही करते हैं कि हम आपको जानते हैं, हमेशा सामान आपकी दुकान से ही लिया करते हैं, तो कुछ तो यार छूट दे दो यार। तो बोला कि चलो, आपके कहने पर मैंने आपको 10% की छूट दे दी। ठीक है, तो अब ये छूट दे दी, तो अब वो उसने कितने में बेची, यही चीज़ हमको पढ़ना है। छूट देता है, तो ये अब ये 500 रुपये थे, इस पे उसने क्या 10% की छूट दी, मतलब 10% कम कर दिए। तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपये। ओके, कितना आया? 50 रुपये। तो उसने क्या किया, ये 50 रुपये का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दे दिया, तो अब वो उसने कितने में बेची होगी? 450। तो जो 450 जो आया, वो हमारा उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस बोलेंगे उसको। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ, फिर क्या बोलता है, एक ये आपका कोई एक खिलौना है, टॉय है, और आप दुकान पर लेने गए, तो उसने बोला कि सर आप इसको ले लीजिए, मैं आपको इस पे 30% की छूट दे देता हूँ। ठीक है, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, 30% की छूट दे देते हैं। तो इसका 30% की मतलब वो आपको कितने में मिलेगा? तो यहाँ से हम इसका 30% निकालेंगे, तो क्या होगा इसका 30%? 300 रुपये। तो वो कितने में बेची उसने? 700 रुपये में। ये 700 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जो 300 रुपये है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, यहाँ से इतना चीज़ क्लियर। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में डिस्काउंट से किस प्रकार के आते हैं? तो सबसे पहला हमारा टाइप 1 रहेगा, क्या रहेगा? सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक बट्टा। हिंदी में आपको क्रमिक बट्टा मिल जाएगा, समतुल्य बट्टा मिल जाएगा, ये सारे इस चीज़ के वो है। ओके, तो उसमें क्या रहता है कि वो 2 बार छूट देता है।
सॉरी, 2 बार वो छूट देता है। पहले उसने क्या किया, कोई वस्तु है उस पर उसने 10% की क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। दोबारा उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। ओके, 20% का क्या कर दिया, डिस्काउंट। तो आप मुझको ये बताइए कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट से किसको फ़ायदा होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट से खरीदने वाले को फ़ायदा होता है या बेचने वाले को फ़ायदा होता है। हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट से जो दुकानदार है उसको फ़ायदा होता है। इसलिए वो हमेशा जब आप कहीं जाओगे तो आप बोलो ये वैसे कितना डिस्काउंट हो गया, 30, 10 का दे दिया फिर 20 का दे दिया, बट सक्सेसिव डिस्काउंट में ये 28% का डिस्काउंट है। तो 28% कम करना ज़्यादा है कि ये ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना, ये कम करेगा तो ज़्यादा रुपए उसके कम होंगे। तो हमेशा दुकानदार है ना वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि एक वस्तु 100 रुपए का क्या था, उसका मार्क प्राइस था, और उस पर पहले उसने कितने की दे दी, 10 की छूट दे दी। तो 10 का मतलब 10 रुपए का उसका लेस कर दिया तो 90 रुपए बचे। ओके, फिर क्या करता है दोबारा वो फिर 20 की छूट देता है। तो अब ये 90 पे 20 की छूट देगा, तो 90 का 20% कितना, 18 रुपए। 90 का 20% निकालेंगे तो कितना, 18 रुपए। तो 18 रुपए की छूट दी यहाँ से, तो उसका कितना हुआ, 72। 72 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और 100 रुपए का हमारा ये मार्क प्राइस था। तो यहाँ से कितने का उसने छूट दे दी, 28 रुपए की छूट दे दी, मतलब 28% की उसने डिस्काउंट दे दिया। अब ये चीज़, ये क्या था, पुराना मेथड था। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो पहले हम क्या करते, 2 मेथड बताएंगे, 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट। तो हम इसका क्या करते थे, समतुल बट्टा निकालते थे। क्या करते थे, इसका फॉर्मूला रहता है a+b माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ओके, ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। पहला मेथड, मेथड 1 जो बुक्स में दिया रहता है, तो हमारा कितना, 10 + 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। यही चीज़ हुआ, ये हमारा 30 हुआ, 30 माइनस ये 0 से 0 2, कितना आया, 28%। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। ओके, अब फर्स्ट मेथड, इस टाइप से हम समतुल बट्टा निकालेंगे। अब दूसरा मेथड देखो, मेथड सेकंड, हम इसको 100 मान के चले, माना कि हमारे जो कितना था, 100 रुपए उसका प्राइस था। अब उस पर क्या उसने छूट, कितना हो गया, 10% की छूट, तो 90 रुपए 100। ओके, फिर उसने कितने की छूट दी, 20% की, तो 20 बटे सॉरी इसका 80 बटे 100। 100 रुपए थे और 10 की छूट दी तो 90 हो गए। वही चीज़ मैंने लिखा है, फिर क्या था, 80 की छूट। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, 2 0 से 2 0 चले गए, यहाँ से ये चला गया देखो, और यहाँ से ये चला गया। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 72 रुपये उसका क्या आया, सेलिंग प्राइस आया, और 100 रुपये हमारे थे, तो यहाँ से छूट कितने की मिली, 28%। कितना कम हुआ, 28 रुपीज़। एक तरीका हमारा ये था। अब देखो हम जो आपको 3 मेथड बताएंगे, जो हमारा तीसरा तरीका क्या होगा, फ्रैक्शन मेथड, 10% और 20%। इसका हमें क्या निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो देखो इसका क्या रहता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ओके, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो हमारा वो 10 रुपए थे और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 से कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। ओके, और ये हमारा क्या था, 5 रुपए थे और उसने दूसरे में 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा, 4 रुपए। अब यहां से जो कट रहा है काट लीजिए, यहां आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा 50 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। ओके,
कितना हो गया, 36 हो गया। बट जो परसेंटेज जो रहती है हमेशा 100 रहती है, तो ये हमारा कितना 50 आया, तो 50 ना होकर हम कितना करना है इसको 100, तो कितना करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी हमारा 2 का मल्टीप्लाई। टू का मल्टीप्लाई, हमेशा जो भी वैल्यू होती है मार्क प्राइस वो 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये 100% ये हो गया, 100 रुपये ये थे, और यहाँ से क्या हो गया ये 72 रुपये हो गए, तो यहाँ से 28 रुपये का उसको डिस्काउंट उसने दिया होगा। ये तीसरा मेथड, यहाँ इस मेथड को इससे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखो यदि इस टाइप के नॉर्मल आएंगे तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 10% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 10 + 30 माइनस 10 गुणा 30 बटे 100, समतुल बट्टा आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ चला गया 3, ये हमारा कितना 40 माइनस 3, ओके, तो कितना होगा 37% का डिस्काउंट होगा। ये तो एक चले, यदि ये चीज़ आ जाए 16.2/3% का डिस्काउंट और 14.2/7% का डिस्काउंट। अब आप बताइए कि इसको अगर हम निकालेंगे, देखो 16.2/3 प्लस 14.2/7 माइनस 16.2/3 गुणा 14.2/7 अपॉन 100, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। जहां जो तीनों मेथड आप सीखिए, जहां जो आपको उचित लगे उस मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आजकल क्या है कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो कंपटीशन लेवल में बढ़ने से क्या है क्वेश्चन पर जिससे डिस्काउंट में आ गया और डिस्काउंट में ये वाला दे दिया, तो आप इससे निकालोगे तो टाइम बहुत लगेगा, और टाइम लगा तो आपका सिलेक्शन में बहुत कम चांसेस हो जाएंगे सेलेक्ट होने के, एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप जो दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखो इस टाइप के जो भी रहते हैं क्वेश्चंस, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 16.2/3% और 14.2/7% का 14.2/7% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। सक्सेसिव डिस्काउंट ये हमारा बेसिक चल रहा है पूरा, सक्सेसिव डिस्काउंट इन दो का निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी, नहीं है तो हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, वहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो कहने का क्या है, ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, मार्क प्राइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट। आप मुझको ये बताइए कि कोई एक वस्तु उस पर 6 रुपये उसमें प्रिंटेड थे और उसने बेचते समय 1 रुपये की छूट दे दी, छूट दे तो कितने में बेचा होगा 5 रुपये में। 5 रुपये इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ओके। सेम इसी प्रकार यहाँ क्या होगा 7 रुपये का क्या था इसका मार्क प्राइस था। 4 सेकंड में आंसर निकलता है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारा हो गया डिस्काउंट, ओके। तो यहां से सेलिंग प्राइस कितनी आएगी हमारी 6, ओके। यहां से सेलिंग प्राइस कितनी आई 6। अब हम किस प्रकार करते हैं, देखो हमारा मार्क प्राइस 6 था, डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस 5 हो गया, और इधर क्या था हमारा सेलिंग प्राइस 7 था और डिस्काउंट देने के बाद क्या हो गया 6 बचा। हम क्या कहते थे, पहले की वैल्यू हमारी ये और ये वैल्यू निकालना है, ओके। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी हो गया। ए ये चीज़ हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चीज़ बताई थी, रेशियो वाला कंसेप्ट। ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे वो ए की वैल्यू होगी और इनका मल्टीप्लाई करेंगे वो डी की वैल्यू होगी। मतलब जो पहले ये रेट थी अब इसके डिस्काउंट देने के बाद रेट ये हो गई है, ठीक है। फिर क्या करते थे, जो कटता था हम काट देते थे, देखो काट दिया 6 से 6 काट दिया।
तो क्या हुआ, 7 रुपए थे मार्क प्राइस, और अब उसको कितने बचे, 5 रुपए। तो उसने कितने की छूट दे दी, ये हमारा मार्क प्राइस होता था, ये सेलिंग प्राइस होता था। तो 7 रुपए अंकित मूल्य था और 5 रुपए सेलिंग प्राइस है उसका, तो छूट 2 रुपए की दिए, 2 रुपए की छूट दी। और तो हमेशा हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, छूट कितने परसेंट की, तो 2 रुपए की छूट दी, और मार्क प्राइस पे हमेशा नहीं, मार्क प्राइस हमारा कितना है ये, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो कितना होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसकी वैल्यू याद हो तो बहुत ही ईजी है। देखो 1/7 की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, और ये इसका डबल है तो कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7 परसेंटेज। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इरेज कर लेते हैं पूरा। ओके तो क्या हुआ, अब यहां से हमने क्या सीखा, टाइप 1 में 2 डिस्काउंट सीखे, 10% जैसे 40%। यदि स्टेप नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू है तो हम पहला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर फ्रैक्शन से निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो पहला मेथड क्या हमारा, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी, 10 × 40/100। फटाक से आंसर आ गया हमारा यहाँ 50, ये हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 4 -4, तो कितना हो गया 46% का डिस्काउंट हो गया। इस टाइप के से तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू वाला आ जाए तो हम 12 सही 1/2%, 11 सही 1/9%। यदि इनका निकालोगे तो इनका किस मेथड से निकालोगे, मेथड नंबर हमारा रेशियो मेथड से। ओके, इसका हम निकालेंगे, कैसे निकालें, देखो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये हमारा मार्क प्राइस, ये हमारा डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 8 रुपये मार्क प्राइस था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो 9 कितना बचा, 7 रुपये उसका वो बचा। और इसका कितनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। तो 9 रुपये मार्क प्राइस था और 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितने बचे, 8 रुपये। ओके, तो यहाँ से हमने क्या बोला, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जो कट रहा है वो कट दीजिए, ये से ये कट गया, तो 9 रुपये थे और 7 रुपये की बेची, 9 रुपये मार्क प्राइस था और 7 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से डिस्काउंट कितने का हुआ, 2 रुपीज़ का। तो हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो मार्क प्राइस 9 था, इसका परसेंटेज बना दो, हो गया 22 सही 2/9 परसेंटेज इसका डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, अब हम सीखेंगे 3% का सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, 10%, 20% और 30%। ओके, यदि आप इनका निकालोगे तो इनका कैसे निकालोगे, देखो यदि हम पहला मेथड लगाएंगे तो पहला मेथड तो दो पे अप्लाई था, तो 10% प्लस 20% कितना हो जाएगा, फिर इसके पहले इन दो का करेंगे, फिर हम दो का करेंगे, टाइम लगेगा। इसलिए हम फ्रैक्शन मेथड, हम इसलिए आपको रेशियो मेथड सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो जाएगा। यदि इसका करो -10 × 20 तो कितना आया, 30 - 2, ओके, परसेंट हटाओ 100, तो 28% आया। अब हम फिर इसका और 30% का निकालेंगे, -30 × 28/100 है ना, ये कितना हो गया हमारा 58, और यहाँ से ये कट जाएगी वैल्यू, ये हमारा कितना 8 थी 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8,
8.4। अब इस 8.4 घटाएंगे हम इसमें से, तो 49.6 क्या आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। तो यहाँ से कितना, ये तो सिंपल वैल्यू तो इसलिए टाइम लगा। अब इसको हम दूसरा मेथड से कैसे करेंगे, देखो 100 रुपये हमारा था उसका मार्क प्राइस, 10% की छूट दी तो कितना हो गया 90/100। फिर कितने की छूट दी 20% की, तो 80/100। फिर कितने की दी 30% की, तो 70/100। ये मेथड, ये तीनों मेथड हमें आना चाहिए, जहाँ जो अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हम करेंगे। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये गए, और ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और इस जीरो से ये जीरो, नीचे बचा 10, ऊपर बचा ये 72 इंटू 7/10। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 14 कैरी 1 और 50। तो क्या हुआ था 100 रुपये थे और 50.4 रुपये बचे, तो 49.6 रुपीज़ का उसने क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया। कितना परसेंट दे दिया 49.6% का डिस्काउंट दे दिया। आई होप ये मेथड, इससे ये मेथड ये इजी लगा होगा। लेकिन अब यहीं से हम आपको ये रेशियो मेथड से करना बताते हैं। देखो रेशियो मेथड क्यों हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी हो जाता है। पूरा ही उड़ा देते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट और 30% का डिस्काउंट। हमने यहाँ से दो मेथड सीख लिए थे। अब हमारा रेशियो मेथड देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। ओके, तो क्या हुआ था, ये हमारा मार्क प्राइस हो जाता है, ये सब मार्क प्राइस हो जाएंगे, ये हमारे डिस्काउंट हो जाएंगे। ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट। ओके, तो पहली बस क्या हुआ, 10 रुपये थे, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 9 रुपये बचे। यहाँ पे क्या था 5 रुपये थे, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 4 बचे। यहाँ क्या हुआ 10 रुपये थे, 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, 7 बचे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाली मल्टीप्लाई करेंगे मार्क प्राइस, इधर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जो कट रहा है वो काट लीजिए, क्या कट रहा है यहाँ से देखो, ये काट लो, ये 5 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, नहीं मल्टीप्लाई कर लिए तो काट लीजिए, चलो दो, ये 2 बचा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो गया 250। ओके, ये हमारा हो गया 63 इंटू 2, ये 6, 1 से 26। तो क्या हुआ यहाँ से, हमारा मार्क प्राइस 250 था और 126 रुपये का सेल किया, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया यहाँ से, उसने डिस्काउंट दे दिया 124 का। ओके, 124 का डिस्काउंट और कितने पे दिया है 250 पे, निकाल दो आंसर। 124 का डिस्काउंट और 250 पे दिया है, परसेंटेज निकाल दो फटाक से, यहाँ से ये हो गया, काट दो। दो से ये 2 बार चला गया, ये हमारा बचा 5। ओके, तो और हम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये 2/5। तो यहाँ से हम देखो 5 चौके 20, 4 बचा, 5 9 5 9 में 45, 3 बचा, 5 6 के 30, कितना आया 49.6% इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं। 16 सही 2/3% का डिस्काउंट, 14 सही 2/7% का डिस्काउंट, और 12 सही 1/2% का डिस्काउंट। इनका समतुल्य बट्टा निकालना है।
तो आप जो उन मेथड्स का यूज करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो रेशियो मेथड से इसलिए सिखाया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। क्लियर। तो क्या हुआ था, 6 रुपये थे हमारे यहाँ से, एक का डिस्काउंट दिया 5 बचा। यहाँ 7 रुपये थे, एक का डिस्काउंट दिया कितना बचा, 6 रुपये बचा। और 8 रुपये थे यहाँ पर, एक का डिस्काउंट दिया कितने बचे, एक का डिस्काउंट दिया कितने बचे, 7 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला और इधर वाला, ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ओके। तो यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, देखो ये 7 से 7 गया, ये 6 से ये 6 गया, तो क्या हुआ 8 बचा, इधर 5 बचा। तो 8 रुपये हमारा मार्क प्राइस था और ये इतने का सेलिंग प्राइस, 3 रुपये का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो फ्रैक्शन निकाल दो, 3/8, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 37 1/2%। या नहीं आता है तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये हो गया 300/8, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना बचा, 6 बचा, 60 हो गया, 8 7 56, कितना बचा, 4, है ना, 0.5। ठीक है, 4 बटा तो 1/2, ये चीज़ हो गई। क्लियर। और करते हैं। इनका हमें समतुल बट्टा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लगाइए फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/9। ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आई, तो हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, वहाँ से आपको सब चीज़ मैंने टेबल बताई है कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके। तो क्या हुआ था, ये हमारा मार्क प्राइस, ये हमारा डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट। ओके। तो क्या मार्क प्राइस 8 था, डिस्काउंट 3 का दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 का। मार्क प्राइस 7 था, डिस्काउंट 4 का दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया। डिस्काउंट, वो मार्क प्राइस 9 था, डिस्काउंट 1 का दिया, मार्क प्राइस कितना हो गया, वो सेलिंग प्राइस 8 हो गया। तो ये हमारा मार्क प्राइस हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस। जो कट रहा है काट दीजिए, ये कट गया, यहाँ से ये 3 चला गया, ये बचा 7 21, इधर बचा 5। ओके। 21 रुपये थे, 5 रुपये, 21 रुपये क्या था, इसका मार्क प्राइस था, 5 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो कितने का डिस्काउंट दिया, यहाँ से 16 रुपये का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट 16 का आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो हमें परसेंटेज मार्क प्राइस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस इंटू 100। ओके। तो यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। और नहीं आता है तो आप देखो, एक चीज़ बताओ, ये हमारा 1600 हो गया, 21 से भाग दे दीजिए, हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। ओके। आई होप ये हमारा डिस्काउंट का बेसिक आपको समझ में आया होगा। क्रमिक बट्टे कैसे निकालते हैं ये चीज़ हमने बताई, डिस्काउंट क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको बताई। सो गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लस लाइक कीजिए, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी का इम्पोर्टेंट टाइम, रेस्ट टाइम आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने के लिए दे रहा हूँ। सो गाइज़, हेल्प कीजिए। हेल्प आपको क्या करना है, केवल लाइक कीजिए, बस लाइक करोगे तो थोड़ा क्या है, हमारा भी नाम होगा, और कुछ नहीं, लोग बाग नाम के लिए ही सब, क्योंकि हमारे पढ़ाने से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा तो बोलेगा कि हमने उन सर से पढ़ा था। थैंक यू।